नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इनक्रेडिबल स्टोरीज विद रोहित गिया वीडियो सीरीज में। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो सीरीज में हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज जो वीडियो बनेगा वो कुछ अर्जेंट इश्यूज पे है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हम हर तरह का टॉपिक कवर करते हैं, चाहे वो इंस्पिरेशनल हो, चाहे वो नॉलेज बेस्ड हो, चाहे वो अर्जेंट इशू पे हो। आज बहुत अर्जेंट इशू पे बात होगी। तो पता ही होगा कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई थी और उसके बाद से कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस डेथ के पीछे कौन है, क्या रीजंस हैं, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगाया जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये गलत है ये बात पता लगाना कि अगर एक एक्टर किसी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हुई है तो ये एक राइट बनता है सारे सिटीजन्स का, जो उनको उनके फैंस हैं, जो उनको फॉलो करते हैं और जो भी इस कंट्री के सिटीजन्स हैं या वर्ल्ड में जो लोग हैं, उनको एक राइट बनता है कि वो जानना चाहेंगे कि उनकी डेथ किस वजह से हुई, क्या सर्कमस्टेंसेस थे वो, क्या कारण थे वो, और कौन है। अगर ये कुछ अलग रीजंस है उनकी डेथ के तो कौन है उनके पीछे, ये सब कुछ जानना जरूरी है। यही तो, इसीलिए तो लॉ ऑर्डर और सिस्टम है इस कंट्री में। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी इस चीज को जानना चाह रहा है या इस चीज के बारे में आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दबाई जा रही है। इसी कारण से आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इसी तरीके से कंगना रनौत ने भी अपनी आवाज उठाई और ये जानना चाहे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, क्या कारण रहे, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ये जानना के बारे में उन्होंने बात करी। और जो भी गलत चीजें हो रही है बॉलीवुड में उसके बारे में उन्होंने बताया पब्लिक को। इसमें गलत क्या है? पब्लिक अपना पैसा लगा के मूवीज देखती है, क्या वो जानना नहीं चाहेगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही है? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, आज कंगना रनौत का ऑफिस, उनका स्टूडियो तोड़ दिया गया। ये किस तरीके की बात हुई? आर वी लिविंग इन इंडिया? इज दिस द डेमोक्रेसी? अगर कोई आवाज अपनी उठाएगा तो गवर्नमेंट उसका ऑफिस तोड़ देगी, उसको जेल में बंद कर देगी। इस तरीके से इज दिस इमरजेंसी व्हिच वी आर डूइंग? सो आई थिंक कि कंगना रनौत ने कोई गलत नहीं किया है। और देखिए, हर किसी का अपना तरीका होता है आवाज उठाने का, लेकिन अगर कोई अपनी स्पाइन दिखा रहा है, कोई अगर अपने करेज दिखा रहा है, और एक चीज बताइए, अगर कुछ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो सिस्टम और कंट्री कैसे चेंज होगा? और अगर बॉलीवुड में कुछ गलत हुआ है और किसी की डेथ हुई है, और बहुत से लोगों को, मैं नहीं कह रहा सभी को लगता है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी डेथ किसी कारणों की वजह से हुई है, कोई इसके पीछे है, कुछ रीजंस है, तो इसके बारे में आवाज उठाने में क्या गलत है? और अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना कुछ गलत हो रहा है, ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग कार्टेल हो रहा है, तो इसके बारे में आवाज उठाने का कंगना रनौत को बिल्कुल हक है बॉस। सो व्हाट आई थिंक इज, अगर आज कंगना रनौत के घर पे अटैक हुआ है या आज उनका ऑफिस या उनका स्टूडियो बिल्कुल डिमोलिश कर दिया बिना कोई नोटिस के, बिना कोई लॉ के, और जबकि ऑर्डर है 30 सितंबर तक आप कुछ डिमोलिश नहीं कर सकते, तो मुंबई में जाके आपने उनका, और वो वहां पर है भी नहीं, उनको बिना किसी फर्दर नोटिस के, आपने प्रायर नोटिस के, आपने वो उनका स्टूडियो बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। सो आई थिंक दिस इज टोटल बुलिंग करने का तरीका है, डराने का तरीका है, इंटिमिडेट करने का तरीका है कि जो भी आवाज उठाएगा इस चीज के खिलाफ, कि आप तो बस मान लीजिए जैसा हुआ है, अगर हमने बोल दिया सुसाइड तो आप मान लीजिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होगा तो ये कॉन्स्पिरेसी है, ये है वो, ये व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट डन। आई थिंक कंगना रनौत हैज टेकन द राइट स्टेप एंड शी हैज शोन हर स्पाइन in the country where it is very much important to challenge the system if system is doing injustice। तो अगर आज जो उनका ऑफिस और उनका स्टूडियो जो गिरा है, वो आपने उनका ऑफिस और उनका स्टूडियो नहीं गिराया, आपने बहुत से लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश करी है। वो चीज उन्होंने अपने हार्डवर्क से वो बनाया था, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी बॉम्बे, हार्डवर्क करके वहां पहुंची। पहले ही आपने सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशंस में इतने लूप होल्स किए, इतनी सप्रेस करने की कोशिश करी, और आप एक्यूज का साथ दे रहे हैं, उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तब तो ये बात नहीं हुई। और अगर किसी ने आवाज उठाएगा, आपने उसको डराने की कोशिश करी, कभी आप अर्नब की गाड़ी के अटैक करवा देते हैं। व्हाट इज दिस यार? इज दिस द वे गवर्नमेंट शुड फंक्शन? आप अपना कोरोना एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दीजिए। दिस इज नॉट द वे दैट यू शुड बुली द पीपल। आई डोंट थिंक यू आर डूइंग द राइट वे। और कंगना विल बाउंस बैक, आई एम टेलिंग यू, शी इज अ वेरी करेजियस वुमेन। ये छोटे मोटे आपने जो इस तरीके से जो हरकतें करी है, और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, वो कहाँ है वो सब लोग जो वुमेन के लिए, वुमेन इक्वलिटी के लिए बात करते हैं? क्या गलती है कंगना रनौत की? शी इज आस्किंग क्वेश्चन, ये गलती है? वो भी चुप रहे, अपना काम करे, अपनी मूवीज बनाए, पैसा कमाए, जहां उसको एंजॉय करना है वो करे। अरे वो देश को सुधारने के लिए आवाज उठा रही है, अगर इसमें क्या गलत है? आई डोंट नो कैसे लोग इसको अलग एक मूवमेंट देते हैं, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट has done significantly wrong thing today। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है
और जिस तरीके के अपशब्द उनकी गवर्नमेंट में से कुछ स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। सो एनीवेज, और यहाँ पर कंगना एक्यूज नहीं है, शी इज अ स्टार। वो नेशनल फिल्म अवार्ड की विनर है, इतनी जबरदस्त उन्होंने मूवीज बनाई है, इतना क्रेडेंशियल है, आप उनके खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे हैं, इट इज नॉट डन। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक्यूज का साथ दे रहे हैं, न जाने किसको बचा रहे हैं। आई डोंट नो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स सेंस। सो आई टोटली सपोर्ट कंगना रनौत टू द फुलेस्ट एंड आई थिंक कि जल्दी बाउंस बैक करेंगी और उनमें बहुत करेज है। सो आज उनका जो स्टूडियो या ऑफिस जो टूटा है उसके कारण मैं भी बहुत दुखी हूं एंड आई थिंक इट इज नॉट डन। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, शेम ऑन यू। थैंक यू।